वेस्ट बंगाल के कुछ गांव में आज भी एक पुराना बात माना जाता है। आधी रात को अगर आपके कोई क्लोज वन आपको नाम लेकर बुलाए तो गलती से भी जवाब मत देना और बाहर निकलने का तो सोचना भी मत, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो। तो गाइस, आप में से बहुत सारे भाइयों और बहनों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि आप देख ही सकते हो। और शुक्रिया इस बात का कि आप लोग मेरा हर एक वीडियोस देखते हो। और गाइस, जो लोग चैनल पर नए आए हो और आपको ऐसे ही हॉरर और टेरिफाइंग वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है ऋतिक, 22 साल का लड़का जो कोलकाता से आया है गाँव में। ऋतिक के दादाजी बहुत बीमार थे, इसलिए ऋतिक अपने पुरखों के गांव सोनपुर आता है। सोनपुर गांव दिन में नॉर्मल लगता है, हर तरफ चहल पहल, बच्चे चारों तरफ खेल रहे होते हैं। चाय की दुकान में बैठ के लोग हंसी मजाक करते हैं और खेत में काम चल रहा होता है। लेकिन शाम होते ही सब कुछ बदल जाता है। 7:30 बजने के बाद सब कुछ बंद, दुकान बंद, सड़कें खाली, लोग अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। ऋतिक ये सब नोटिस करता है और अपने कजन नील से पूछता है, गांव में सब इतनी जल्दी क्यों घर चले जाते हैं और यहाँ सब इतनी जल्दी क्यों बंद हो जाता है। नील नॉर्मली बोलता है, आदत है। लेकिन नील का चेहरा कुछ अलग ही बता रहा था। रात को खाना खाते वक्त दादी ऋतिक से बोलती है, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेके बुलाए तो जवाब मत देना। तो इतना सुनते ही ऋतिक हंस पड़ता है और बोलता है, दादी आप भी ना। लेकिन टेबल पे कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको पता है उसके बारे में। रात के 12:30 बजे अचानक गांव में बिजली चली जाती है, फिर घर में लालटेन जलाई जाती है। ऋतिक को इन सब का आदत नहीं था, इसलिए वो इन सब से परेशान होकर आंगन में चला जाता है हवा लेने के लिए। और तभी उसका नजर उससे थोड़ी ही दूर एक बगीचे की तरफ जाता है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है, सफेद साड़ी, लंबे लहराते हुए बाल और चेहरा इतना सुंदर कि उससे नजर ही ना हटे। वो ऋतिक को देखकर मुस्कुराती है। ऋतिक धीरे से बोलता है, कौन है वो? तभी ऋतिक की माँ आवाज देती है, ऋतिक अंदर आओ। वह मुड़ता है, 2 सेकंड बाद वापस देखता है, लेकिन लड़की का है। फिर ऋतिक ये सब बातें नील को बताता है और उस रात नील सीरियस होकर बोलता है, क्या सच में तूने उसे देखा? ऋतिक कहता है, किसे? फिर वो बोलता है, निशी। और उसके अगले दिन जब सब दोपहर को आंगन में बैठ के बातें कर रहे थे, तब नील घर वालों को बताता है कि पिछले रात ऋतिक ने उसे देख लिया। और ये सुनने के बाद सबका चेहरा सहम जाता है। और फिर दादी बोलती है, 40 साल पहले इसी गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की रहती थी, बहुत सुंदर, शांत स्वभाव की, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी। और फिर कुछ समय बाद गांव में अनएक्सपेक्टेड मौत होने लगी और कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे ये अफवाह फैला दिया कि इसके पीछे उसी का हाथ है। और एक रात गांव वाले बिना सच जाने, बिना कुछ सोचे समझे उसे पकड़कर गांव के एक तालाब में डुबा के मार दिया। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात बोली कि कोई नहीं बचेगा, मैं सबसे बदला लूंगी। एक रात लगभग 3 बजे ऋतिक फोन चला रहा था। खिड़की के बाहर से आवाज आती है। ऋतिक आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। ऋतिक थोड़ी देर सोचता है और जब खिड़की से बाहर देखता है तो वही सुंदर लड़की वहाँ पे खड़ी थी। इस बार चेहरा बिल्कुल क्लियर था, चेहरा बहुत ही ज्यादा सुंदर, लेकिन आंखें एकदम काली। फिर वो उसे बुलाती है बहुत ही मासूम और प्यारी आवाज में, बाहर आओ। ऋतिक वहां से उठने लगता है जैसे वो उसके कंट्रोल में हो। ऋतिक दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी माँ पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर उसकी माँ बोलती है, बाहर मत जाओ। जब ऋतिक खिड़की से बाहर देखता है, वो लड़की मुस्कुराती हुई
वहां से गायब हो जाती है। सुबह घर के बाहर उल्टे पैरों के निशान देख के माँ गांव के पंडित हरनाथ को बुलाती है। पंडित अंदर आते ही समझ जाता है, फिर बोलता है उसने देख लिया है। ऋतिक कहता है कौन? फिर वो बोलता है निशी। पंडित समझाता है कि निशी सीधा हावी नहीं होती और निशी सिर्फ 3 बार बुलाती है और धीरे धीरे वो इंसानों को अपने वश में कर लेती है। और ये समझाने के बाद पंडित जी ऋतिक को कुछ झाड़ फूक कर देते हैं और उसके अगली रात लगभग सेम टाइम में ऋतिक को कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उठकर दरवाज़ा खोलता है। फिर वो बाहर चलने लगता है और उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है गीली मिट्टी में। तालाब के पास कोई उसे बुलाती है, इधर आओ। जब ऋतिक तालाब के पास पहुंचता है तो वही लड़की हल्की स्माइल के साथ वो ऋतिक को देख रही थी और ऋतिक उसके पीछे पानी तक पहुंच जाता है। और तभी नील अचानक से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? और जब ऋतिक होश में आता है तो ये देख के वो चौंक गया कि वो पानी तक पहुंच गया। अगले दिन पंडित मंदिर में एक पुरानी डायरी दिखाता है और बोलता है कि कैसे वो एक एक करके सबको मारती है। पंडित जी बताते हैं कि वो कोई डायन नहीं थी। गांव के कुछ लालची जमींदारों ने जमीन के लालच में गांव वालों को उसके खिलाफ भड़का के गांव वालों से उसे मरवा दिया। ऋतिक शौक में बोलता है इसका मतलब वो इनोसेंट थी। पंडित बोलता है हाँ, और अब वही इस गांव में श्रापित आत्मा के रूप में भटकती है और गांव वाले इसीलिए इतनी जल्दी घर में चले जाते हैं। और फिर उसके अगली रात 3 बजे ऋतिक अकेला जाग रहा होता है और उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखता है तो तालाब के पास एक लड़की अकेली चल रही होती है और वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे चला जाता है। फिर नील उसे पीछे से बुलाता है ऋतिक रुक, वहाँ मत जा। फिर भी ऋतिक उसके पास पहुँच जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो बोलती है मैं वही हूँ। फिर ऋतिक उससे बोलता है कि तुम बूढ़ी नहीं हो, तुम्हारे साथ बूढ़ा हुआ है। और ये सुनते ही उसके आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार जो आंसू थे वो नॉर्मल थे। ये सुनने के बाद वो तालाब में जाकर गायब हो जाती है और अगली सुबह गांव में सब नॉर्मल हो जाता है और कुछ दिनों बाद ऋतिक भी शहर चला जाता है। तो गाइस वीडियो बनाते बनाते हालत ख़राब हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। और अब कुछ बोला नहीं जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय गाइस।